अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो की स्टार्ट होती है एक सफ़र के आगाज़ के साथ। आज मैं जा रही हूँ हैदराबाद से कराची। काफ़ी मज़ा आने वाला है, मैं काफ़ी खुश हूँ। आज मैं जा रही हूँ अपनी फैमिली से मिलने के लिए कराची। कराची में रहते हैं मेरे अम्मी अबू भाई बहन सब रहते हैं। और तो और कराची में मेरे बच्चे भी रहते हैं। मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटा है और 2 बेटियां हैं, जैसे कि शायद मैंने आप लोगों को नहीं बताया है। एक बेटा है मेरा और 2 बेटियां हैं मेरा, जो अम्मी वालों के साथ रहते हैं कराची में। मैं हैदराबाद में रहती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे जॉब करते हैं और उसके अलावा मैं स्टडी भी कर रही हूँ। तो बच्चों को पीछे संभालने वाला कोई नहीं है, तो मेरे बच्चे स्टार्टिंग से ही मेरी अम्मी वालों के पास रहते हैं। हम दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ पे जॉब वगैरह करते हैं, इसलिए बच्चों को संभालने के लिए मैंने अम्मी वालों को दिया हुआ है। वहाँ पे जो है बच्चे मेरे रहते हैं। और जो मेरा बड़ा बेटा है 4 साल का है, वो वहाँ पे स्कूल ट्यूशन मदरसा जाता है। 2 बेटियाँ हैं, वो मेरी छोटी है। एक बेटी है मेरी 3 साल की, एक बेटी है मेरी 1 साल की है वो। तो वो मेरे तीनों बच्चे कराची में ही रहते हैं माशाल्लाह से। तो आज मैं जा रही हूँ अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से मिलने के लिए। आज जैसे ही मैं सुबह को उठी तो अब्बू ने कहा तुम आ जाओ, बच्चों से मिल लो, फैमिली से मिल लो। काफ़ी उनको भी याद आ रही थी और मुझे भी याद आ रही थी। 2 ढाई घंटे का सफ़र तय करके हम लोग पहुँच गए थे। मैं पहुँच गई थी कराची सदर पे। अब्बू और अम्मी मुझे लेने के लिए आ गए थे। मुझे काफ़ी भूख लग रही थी क्योंकि मैं दोपहर की निकली हुई थी और ट्रैफ़िक की वजह से मुझे पहुँचने में, सदर तक पहुँचने में 8 बज गए थे, क्योंकि काफ़ी ट्रैफ़िक थी, काफ़ी रश थी और काफ़ी देर लग गई मुझे पहुँचते। फिर जो है ना, हम लोग जैसे ही पहुँचे मुझे भूख लगी, तो मैंने अब्बू से कहा यहाँ पे मुझे कुछ खाना है। तो सदर के ही पास जो है ना ये बर्गर की शॉप थी। इन भैया ने इतना अच्छा बर्गर बनाया था, स्पाइसी टेस्टी, और इतना अच्छा लग रहा था। यहाँ पे हम लोगों ने एक बर्गर लिया, चाय ली, बर्गर खाया मैंने, और जो है ना मैंने चाय वगैरह पी। तो तब जाके कुछ सुकून मिला। खाली पेट था, कुछ चक्कर आ रहे थे, इतना मतलब कि बीपी लो हो रहा था। तो यहाँ पे इसलिए मैंने कुछ खा लिया था। खा पी के फिर जो है ना हम लोग यहाँ से निकले थे। अम्मी को कुछ लेनी थी, सब्ज़ियाँ वगैरह। अम्मी ने कहा कि मैं सब्ज़ियाँ वगैरह लेके चलती हूँ कुछ पकाने के लिए, क्योंकि अगर मुझे छोड़ के ये फिर से आ जाते तो काफ़ी लेट हो जाता। तो अम्मी ने यहीं से फिर कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह ली। सब्ज़ियाँ वगैरह लेने के बाद हम लोग घर जा रहे थे। वापसी में भी इतना ट्रैफिक था कि हमें तकरीबन 1 डेढ़ घंटा लग गया था सिर्फ सदर से घर पहुँचने में। घर सदर के करीब ही था, लेकिन जो हम सब्ज़ियाँ वगैरह लेने गए तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया था हमें। फिर हम लोग जैसे तैसे करके खैरियत से हम लोग अपने घर पहुंच गए थे। घर पहुंचे तो मेरा छोटा भाई आ गया था हमें लेने के लिए। उसने सब्ज़ियाँ वगैरह पकड़ी थी। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था मैं आ रही हूँ, और मेरा वेट भी कर रहा था, कह रहा था इतनी लेट आ गई है। तो ये मेरा भाई है छोटा वाला, और ये है मेरा बेटा, 4 साल का है मेरा बेटा है। ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये, माशाल्लाह से। अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी दे। उसके बाद घर आने के बाद हम लोग बैठे, चाय वाय पी, थोड़ी बातें की। उसके बाद हम लोग रेडी हो गए। सबने ज़िद की, बच्चों ने, भाई बहनों ने, क्या भी कहीं बाहर चलते हैं, घूम फिर के आते हैं, इंजॉय करते हैं। तो फिर हम लोग चले गए थे घर से बाहर घूमने के लिए। हम लोग वैसे ही राउंड पे गए थे कुछ खाने पीने के लिए, सोचा कि जाते हैं कुछ खा पी के आते। फिर हम लोग गए तो ये रेस्टोरेंट था, यहाँ पे हम लोग बैठे थे। यहाँ पे हम लोगों ने खाए गोलगप्पे, चाट, बर्गर, ये हमने मंगवाया था। खट्टे और मीठे गोलगप्पे थे। मीठे वाले फिर भी कुछ बेटर थे, लेकिन खट्टे वाले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो ज़्यादा ही खट्टे थे और गले में जैसे लग रहे थे। फिर हम लोगों ने जो है ना गोलगप्पे खाए और चाट वगैरह खाई। उसके बाद हम लोग गए चाय पीने के लिए। चाय वाय पीने के बाद जो है ना हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद जो है ना ये चाट इतनी टेस्टी थी। घर आने के बाद जो है ना हम लोग आके सो गए थे। उसके बाद फिर जब हम लोग सुबह को उठे थे ना, तो सुबह को वीडियो शूट करना मुझे याद नहीं रहा था नाश्ते के टाइम पे। फिर मैंने एक छोटी सी बस क्लिप बना ली थी, क्योंकि ना वो जहन में से मेरे उतर गया था ना, तो इसलिए मैंने सिर्फ छोटी सी एक क्लिप बनाई। वो क्लिप बना के मैंने इसमें ऐड कर दी। नाश्ता वगैरह कर लिया था। नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है ना, ये देखें, मैंने सिर्फ छोटी सी क्लिप बनाई। जब सब ने खा लिया ना, उसके बाद मुझे याद आ गया कि अरे मुझे क्लिप बनानी थी, मैं जहन से उतर गया सुबह को जैसे मैं नींद से उठी। फिर बस नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग हो गए थे फटाफट से रेडी, क्योंकि मुझे जाना था दरगाह पे, जहाँ पे मैं अक्सर जाती हूँ, हमेशा जाती हूँ। शेरशाह में ये दरगाह साईं उमैद अली शाह बाबा की दरगाह है। वहाँ पे मेरे अब्बू वालों का बचपन गुजरा है, काफ़ी मतलब कि वो टाइम वहाँ पे रहे, और मैं भी वहाँ पे शुरू से जाती हूँ, शादी से पहले भी जाती थी, और शादी के बाद भी जब भी मैं कराची जाती हूँ तो मैं उस दरगाह पे लाजमी जाती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे जाने के बाद इतना सुकून मिलता है, इतना मतलब कि अच्छा लगता है। ये है साईं उमैद अली शाह की दरगाह, ये शेरशाह पे, इसकी जो बैक साइड पे घर है वहाँ पे मेरे अब्बू का बचपन गुजरा है माशाल्लाह से। तो वो बचपन से यहीं पे रहते थे, करते थे। उसके बाद जब शादी वगैरह हुई तो वो यहाँ से शिफ्ट हो गए थे।
उसके बाद हम लोग इस दरगाह पे गए। यहाँ पे हम लोगों ने जो है ना ज़ियारत वगैरह करने के बाद जो है ना हम लोग यहाँ से निकल गए। इतनी देर नहीं बैठे क्योंकि हमें आज ही वापसी ही जाना था हैदराबाद, तो इतना टाइम नहीं था हमारे पास, बस जहाँ जा रहे थे 2-2 मिनट। फिर हमने ये रास्ते में लस्सी पी, लस्सी काफ़ी अच्छी थी, मसाले वाली लस्सी थी, ये छाछ पता नहीं कुछ ऐसा ही था। उसके बाद घर आके हम लोग फटाफट से निकल रहे। अम्मी ने बनाए थे पाए वगैरह हमने लिए और हम लोग घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद हमने खाए पाए। 2-2.5 घंटे का सफ़र करने के बाद हम घर पहुँच गए। घर पहुँच के हमने पाए वगैरह खाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।